कल मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आई थी वंदे भारत की स्लीपर वर्जन ट्रेन और एक प्रेस मीट रखी गई थी जिसके दौरान मुझे भी इस ट्रेन को पहली बार देखने का मौका मिला बाहर और अंदर से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्विक रिव्यू तो दूंगा ही कि कैसे मुझे फीचर्स लगे, क्या क्या नई चीज़ें मैंने देखी, लेकिन मैं कुछ ऐसे फीचर्स भी कवर करने वाला हूँ जो अब तक लोगों ने अपने वीडियोज़ में नहीं बताए और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किए। अब क्योंकि ये एक प्रेस मीट था, भीड़ काफ़ी थी, बहुत जल्दबाजी में चीज़ें हो रही थी, ट्रेन काफ़ी कम समय रुकी थी, तो आपको बहुत डिटेल या सिनेमैटिक कुछ देखने नहीं मिलेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव इस ट्रेन के बारे में आपको ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको देने वाला हूँ पूरा टूर इस नए वंदे भारत स्लीपर कोच का। तो आपको पता ही होगा कि ये ट्रेन जो है ये आईसेफ में नहीं बनी, ये बनी थी बीएमएल में। यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर एक छोटा सा सिंक आईना नजर आएगा, और यहाँ पर अगर आप आओ तो आपको जो है इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों तरीके के प्रॉपर वॉशरूम्स नजर आएंगे। इनफैक्ट जैसे आप ट्रेन में आते हो तो कंपेयर टू आईसीएफ कोचेस यहाँ पे वो क्वालिटी बहुत अच्छी नजर आएगी। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट एसी का एक कोच दिखाता हूँ, जहाँ पर आपको ये कूप सेक्शन में सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। तो ऑब्वियसली कूप होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग ट्रैवल करेंगे, और यहाँ पर एक अपर बर्थ, नीचे का बर्थ आपको देखने मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड सीढ़ियों के बजाय आपको यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इजीली एक्सेसिबल स्टेयर्स नजर आएगी, और छोटू सा एक आईना भी नजर आएगा। यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर ऊपर आपको इंडिविजुअली यूएसबी सॉकेट, जिसमें टाइप सी टाइप ए दोनों है, एक प्रॉपर वॉल आउटलेट, लाइट और एक फोन होल्डर नजर आएगा। साथ साथ ही छोटा सा यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी आप कह सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो पीस है वो अलग नजर आएगा, और साथ साथ अगर हम नीचे की बर्थ की बात करें तो यहाँ पर एक सेंटर आर्म रेस्ट है, और आपको यहाँ पर वापस फिर से एक वॉल प्लग, यूएसबी दोनों तरीके की लाइट जो है ये नजर आएगी। यहाँ पर एक छोटा सा सेंटर टेबल भी है जहां पर बॉटल होल्डर्स की सुविधा है, और अटेंडेंट को बुलाने के लिए बटन, क्योंकि ये फर्स्ट एसी है, और बाकी अपने सारे जो नॉर्मल बटन होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, समवन हु हैज ट्रैवल्ड इन रेलवेज एक्सटेंसिवली, जो फिट एंड फिनिश है यहाँ पे, जो ये डोर्स में स्लाइड कर रहा हूँ, इनमें भी आपको क्वालिटी का फर्क नजर आएगा। ये है मेन कॉरिडोर, जहाँ पे आपको ये हैंडल्स नजर आएंगे, और अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंडली, और अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट एसी के नॉर्मल नॉन कूप वर्जन वाले में। थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है कंपेयर टू नॉर्मल जो फर्स्ट एसी हम देखते हैं उससे, और कूप का एक मिरर इमेज ही आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको बैठकर बताता हूँ कि ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है जो नॉर्मल हमारे फर्स्ट एसी कोचेस होते हैं उनसे, और आपको हेडरूम थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी अटेंडेंट को कॉल के लिए बटन, और बाकी जो हमारे लाइट वगैरह के बटन होते हैं वो देखने मिलते हैं। नया क्या है, ऊपर के बर्थ पे अगर देखें तो एक फोन होल्डर देखने मिल रहा है, एक स्टोरेज का भी है, और इंडिविजुअल आउटलेट जो है एसी के दिए गए हैं। इस तरफ में देखे तो आपको सिमिलर डिजाइन नजर आएगा, और यहाँ पे फिट एंड फिनिश जो है कोच की, जो ये बीएमएल में बनाई गई थी, वो बहुत बढ़िया है। काफी ज्यादा सूदिंग लाइटिंग है, और वेंटिलेशन, अभी तो मैं फिलहाल एक ट्रायल अंडर ट्रायल जो टेक कोच है उसमें चल रहा हूँ, तो वेंटिलेशन तो बहुत बढ़िया है। फिर से हम चलना शुरू करते हैं। ये जो गैली एरिया है, या जो एक काफी तो वॉक पे है ये, और यहाँ पे दूसरा वाला कूप है, तो दोनों साइड में एक एक कूप है। और ये एक नई चीज है जहां पर स्टाफ को, आपने जनरली देखा होगा लास्ट में एक छोटा सा बर्थ दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रेलवे का रनिंग स्टाफ होता है उनके लिए भी प्रॉपर जगह दी गई है, उनके लिए भी आउटलेट्स दिए गए हैं, तो उनके काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे बेटर होता हुआ नजर आएगा। इमरजेंसी पुश टॉक सिस्टम है, तो आप चाहे तो लोको पायलट से बात कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, और बाकी कंट्रोल जो है अटेंडेंट को यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक ही वॉशरूम देखने को मिलेगा जो कंपैरेटिवली अलग है। ऑब्वियसली ये फर्स्ट एसी कोच है जिसमें शावर भी आपको देखने को मिलेगा, जो एक नॉर्मल जो आईसीएफ कोच उससे काफी अलग है। बीएमएल ने यहाँ पे अपना बना है, और शायद ये सामने बेबी डायपर चेंजिंग स्टेशन भी बनाया गया है। यहाँ पे एक और नई चीज जो आपको नॉर्मल हमारे टू एसी में देखने नहीं मिलती, दैट इज एन आर्म रेस्ट। तो जो चार लोग सफर करेंगे इस वाले कॉर्नर में, काइंड ऑफ एक हर किसी को अपना अपना इंडिविजुअल स्पेस मिल जाएगा। और ऑब्वियसली मैंने बाकी फीचर्स जो है उसके बारे में तो आपको बात करके बताई ही थी, तो एक एक्सपीरियंस यहाँ पे अलग होने वाला है। बाकी जो टेक्निकल फीचर है वो ट्रेन के, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, जिसकी वजह से ये जर्नी बहुत स्मूथ, ऑब्वियसली फास्ट, और एक बेहतर ट्रेन सेट जो ये बना है उसके अंदर होगी। विंडो के अंदर आपको शेड्स भी देखने मिलेंगे, अगर आपको धूप लगती है तो आप इन शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और नीचे आपको बॉटल होल्डर्स देखने मिलेंगे, और साथ साथ टेबल के अंदर इंटीग्रेटेड भी है। एक और नई चीज जो यहाँ पे देखने मिल रही है वो है ये गार्बेज कॉम्पैक्टर। तो आप जानते हो जनरली जो गार्बेज बैग्स होते हैं वो जल्दी से भर जाते हैं ट्रेन में, उसका जिससे कचरा होता है। यहाँ पर एक कॉम्पैक्टर दिया गया है, यानी जब इसके अंदर गार्बेज बैग्स को डाला जाएगा तो वो कंप्रेस की जा सकेगी, और स्पेस उसकी वजह से कम वो लेगी जब वो भर जाएगी तब, और ऑब्वियसली इसकी वजह से ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा जो कचरा है वो कंट्रोल किया जा सकेगा।
ऑब्वियसली बाहर से ये कोच जो है वो बहुत सिमिलर दिखती है नॉर्मल वंदे भारत जैसी। और आप में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि यार फिट एंड फिनिश कैसी है बाहर से। तो अभी तो एक वंदे भारत चली गई, वरना मैं आपको दिखा था। यहाँ पे ये जो पैनल्स है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा प्लेन है। बीएमएल ने जो काम किया है, जो हमारे कहीं ना कहीं दूसरे रेल कोचेस में थोड़ा इशू देखने मिलता है, कंपैरेटिवली ये बहुत बढ़िया बनाया गया है। यहाँ पे अभी तो फिलहाल इसका वॉशिंग वगैरह होना है, थोड़ा धूल वगैरह लगी हुई है, लेकिन अगेन यहाँ पर जो कोच बनकर आई है वो एक हाई स्टैंडर्ड की है, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ भारतीय रेल जो है आगे जाकर ऐसे ही कई मुकाम हासिल करती रहेगी और हमें ऐसी ढेर सारी ट्रेन देखने मिलेगी, ऐसे ही स्लीपर वर्जन्स में और कई दूसरे वर्जन्स में भी। जिनको पता नहीं है, जो पहले वाली वंदे भारत थी उसमें जो कंट्रोल पैनल्स और कैब के अंदर की कई चीज़ें होती थी वो बीएमएल बना दी थी और बाकी ट्रेन जो है वो आईसीएफ में बनती थी, लेकिन ये पूरी ट्रेन जो है वो बीएमएल ने बनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिट एंड फिनिश अगेन आपको जो है बेहतर देखने को मिलेगा। और जो फीचर्स थे पहले वाले वंदे भारत में, जैसे जो सनशेड दिया गया है और बेटर सीट्स वगैरह दी गई है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो लोको पायलट जो है उनका कंफर्ट भी यहाँ पे बेटर होगा। और ऑब्वियसली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी रेलवेज धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रही है सेफ्टी के लिए, ऑपरेशंस के हिसाब से, उसके लिए ये लेस होगी। ऑब्वियसली ये है नया वाला फ्रंट लुक इस ट्रेन का। कैटल गार्ड जो होता है वो फिलहाल रिमूव किया गया है, ट्रेन अंडर ट्रायल्स है। तो ऑब्वियसली कई सारे कारणों की वजह से ट्रेन को जो है बार बार शंट करने की ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसके वजह से कैटल गार्ड रिमूव्ड है। लेकिन कई सारे पिक्चर्स हमारे पास में है जिसमें कैटल गार्ड भी लगाया गया है। और मे बी अगर दूसरे साइड में कैटल गार्ड होगा तो जब ट्रेन यहाँ से जाएगी तब मैं आपको वो विजुअल्स जो है वो दिखा दूंगा।